प्यारे मित्रों नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम। मित्रों, अपने रत्न के सीरीज में हमने पिछली बार चर्चा किया था मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न जो आप ये चार्ट देख रहे हैं वहाँ पे 2 नंबर की जगह 1 नंबर लिखा था, इसलिए वो मेष लग्न की कुंडली थी। अमूमन देखा जाता है कि ये चार्ट सबके पास होता है, हालांकि नॉर्थ इंडिया में इस चार्ट की शक्ल अलग होती है, साउथ इंडिया में कुछ अलग तरह से बनाया जाता है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया का चार्ट है। पंडित जी लोग बालक बालिका के जन्म के समय इसको बना के देते हैं। तो ये चार्ट आपको ने देखना है। अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं तो आगे रत्नों को तय करने में आपके लिए बेहद आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही समझ लें कि किस तरह से कौन सा रत्न आपको ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो ये सीरीज़ आपके काम की है। जहाँ पे आप 2 नंबर देख रहे हैं उसको आप इसमें ध्यान से देखिए तो 12 खाने हैं। जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है उसको पहला खाना बोलते हैं, प्रथम खाना बोलते हैं, पहला भाव बोलते हैं। तो पिछले सीरीज में जो मेष की बात किया था हमने उसमें 1 नंबर लिखा हुआ था। ऐसे ये नंबर अलग अलग लग्न के लिए बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है और इनका लग्नेश जो है शुक्र होता है। तो ये चार्ट आपका 2 नंबर से स्टार्ट है। वृषभ लग्न वालों के लिए जो सबसे सुटेबल स्टोन होता है वो डायमंड होता है। डायमंड एक रत्न है और इसका सब्स्टिट्यूट होता है ओपल। ओपल वाइट कलर का स्टोन होता है। प्योर वाइट भी हो सकता है, इसमें फायरिंग भी हो सकती है, यानी आप जब देखेंगे तो आपको कई कलर निकलते हुए अपीयर होंगे। एक कलर हो सकता है ब्लू, अनदर हो सकता है ग्रीन या फिर हो सकता है रेड। ये डिपेंड करता है कि बुध, मंगल और शनि में से कौन से ग्रह को हम शुक्र के साथ ही बल देना चाहते हैं। तो नीले कलर को शनि के लिए, लाल कलर को मंगल के लिए और ग्रीन कलर को बुध के लिए जाना जाता है। तो इस सबसे बड़ी बात ओपल की खासियत यही होती है कि आप शुक्र के साथ साथ किसी एक और प्लैनेट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके कलर के माध्यम से। ये देखने के लिए थोड़ा सा आपको सलाह लेना पड़ेगा, किसी योग्य ज्योतिष को की सलाह ले लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि ओपल आपको सूट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका लग्न शुक्र है, आपका लग्न वृषभ है, टॉरस है, और इस कुंडली के लिए ओपल एक सुटेबल स्टोन होता है। इसके अलावा आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छा रहता है, संतान संबंधी सुख के लिए अच्छा रहता है, और साथ ही जैसे आप देखेंगे कि बच्चों में कभी कभी ये पाया जाता है कि पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, फोकस नहीं बनता है और वो बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, बुद्धि का बहुत प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैथ्स जो एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत लोग मैथ्स से भागने लगते हैं, मैथ्स पसंद नहीं करते हैं, मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत पड़ती है और इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी उसमें रह जाती है। और मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बुद्ध का रोल बहुत बड़ा होता है। तो इसका फिर ये दोबारा मतलब मत लगाइएगा आप कि पन्ना पहनने से मैथ्स अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से और सटीकता के साथ करना शुरू कर देंगे जब बुद्धि को मजबूत करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैथ्स का नाम लिया है। अदरवाइज जो भी आप सब्जेक्ट में आपका बालक बालिका पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल लाइफ में विशेष तौर पे, चाहे पत्रकारिता कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, इंटेलिजेंस सब में मायने रखता है। पढ़ना, फोकस करना, कंसंट्रेशन बनाना सब में मायने करता है। तो वृषभ लग्न में अगर इस चीज़ को बल देना है तो अगर इनको पन्ना पहनाया जाए तो पन्ना बहुत सूटेबल होता है। पन्ना के पीछे एक चीज़ और हमेशा देखता हूँ कि कन्फ्यूज़न बनी रहती है, मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहूँगा। पन्ना आपने देखा होगा कुछ लोग सिल्वर में पहनते हैं, कुछ लोग गोल्ड में पहनते हैं। इसके पीछे कोई विशेष लॉजिक तो नहीं होता है कि आप गोल्ड में पहनिए या सिल्वर में पहनिए।
लेकिन कुंडली के आधार पर कि कौन से तत्वों को मजबूत करना है, यानी फियरी तत्वों को, अग्नि तत्व को मजबूत करना है या जलीय तत्व को मजबूत करना है, उसके आधार पर भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि सिल्वर में पहनाना ठीक रहेगा या गोल्ड में। ज़्यादातर पन्ना लोग सिल्वर में ही पहनते हैं, कुछ लोग गोल्ड में भी पहनते हैं। नुकसान दोनों का नहीं है। पन्ना दोनों ही धातु के लिए सुटेबल स्टोन है। आप चाहे इसको चांदी में बनवाइए, चाहे गोल्ड में बनवाइए, जैसा आपका बजट अलाउ करता है आप उस हिसाब से इसको बनवा सकते हैं। इसके अलावा भाग्य रत्न नीलम होता है। नीलम इसमें, इस कुंडली में शनि जो है वो योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह हमेशा उस ग्रह को बोलते हैं जो कुंडली में हर प्रकार की पॉजिटिविटी देने की क्षमता रखता है। यानी अगर वो ग्रह मजबूत है तब तो आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा जितना व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कमज़ोर है तो भी वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। अपनी जितनी ताकत है उतनी क्षमता के अनुसार वो देगा। जैसे आर्मी में लड़ता हुआ एक सिपाही अपनी अंतिम सांस तक लड़ता ही है, चाहे वो कितना भी घायल हो जाए, लेकिन वो अपना 100% देना नहीं छोड़ता है। वो ज़रूर लड़ेगा, वो ज़रूर अगर घायल होने के बाद भी सामने वाले के 100 को मार पाएगा तो वो ज़रूर मारेगा। इसी तरह योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह देते ही देते हैं, चाहे कमज़ोर भी हों तो भी वो देने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे में अगर योग कारक ग्रह स्ट्रांग है तब तो सब कुछ देगा, और नहीं स्ट्रांग है तो भी आपको पॉजिटिव ही देगा। अगर योग कारक ग्रह कमज़ोर बनता है तो उसका स्टोन पहन के उसको मजबूत किया जा सकता है, जिससे जातक को हर प्रकार का सुख और सफलता मिलने लग जाएगा। तो इसमें नीलम पहना जाता है। नीलम शनि का रत्न होता है। नीलम पहनने से पहले एक कॉन्सेप्ट है कि आप चेक जरूर कर लें, एक रात पहले पहन के देख लें। उससे कुछ आभास आपको मिल जाएगा कि क्या ये रत्न आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। उस हिसाब से इसको पहने तो बेहतर है। तो आपने क्या समझा कि वृषभ लग्न की कुंडली अगर बनती है, 2 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है, तो आप ओपल पहन सकते हैं जो आपके हेल्थ को मजबूत रखेगा, आपको हर प्रकार की सफलता देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। पन्ना आप शिक्षा दीक्षा के लिए पहन सकते हैं, अपने बुद्धिमत्ता को मजबूत करने के लिए पहन सकते हैं, और साथ ही इंटेलिजेंस पावर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप पन्ना धारण कर सकते हैं। संतान संबंधी सुख के लिए भी पन्ना धारण किया जाता है इस कुंडली में। नीलम पहनना है तो भाग्यवर्धक रत्न है, निश्चित तौर पे आपके भाग्य को बढ़ाएगा, और आप जितना कर रहे होंगे उससे बेहतर ही रिजल्ट आपको देगा, ये निश्चित हो जाता है। तो इस तरह आप ओपल, पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं। किसी वीडियो में अलग से एक बार बता दूंगा कि ये जो लोग महंगे स्टोन नहीं पहन सकते हैं वो उनका सब्स्टिट्यूट या उपरत्न कौन सा पहने जिससे लाभ होगा। तो इसकी चर्चा भी आने वाले समय में किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय सिया राम।